दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को बहुत प्यारा होता है, लेकिन पैसे को कैसे कमाना है ये हर किसी को पता नहीं होता। इसीलिए आइए आपको एक रियल स्टोरी बताते हैं जिससे कि पैसा कमाने के लिए आपको एक नई ही दुनिया दिखाई देने लगेगी। तो मोहन नाम का एक लड़का था जो कि बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। वो अपनी एक वेबसाइट बनाकर अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि उसको वेबसाइट डिजाइनिंग करना नहीं आता था। वो एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा था जो कि उसके लिए वेबसाइट डिजाइन कर सके, और वो भी कम पैसों में। फिर उसने अपने कॉलेज फ्रेंड्स से पूछा और अपने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन उसे वैसा डिजाइनर नहीं मिल रहा था जिससे कि वो अपनी वेबसाइट बनाकर अपनी कंपनी शुरू कर सके। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद उसे फाइनली एक ऐसा बंदा मिल गया जो कि उसकी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए तैयार हो गया। मोहन ने उस बंदे से बात की, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था, और मोहन एक कॉलेज का स्टूडेंट था, इसीलिए उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे जो कि उसे दे सके। उसे घर से बस इतने ही पैसे मिलते थे जिससे कि वो केवल अपना खर्चा ही उठा पाए। तब मोहन ने डिसाइड किया कि वो खुद वेबसाइट डिजाइन करेगा। उसने एक डायरी उठाई और अपनी डायरी में 6 रूल्स लिखे। फिर उसने उन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते कुछ सालों में मोहन ने अपनी कंपनी को शुरू भी कर दिया, और उस कंपनी की वैल्यूएशन उसने $2 बिलियन तक पहुंचा दी। और ऐसा सिर्फ मोहन ने अपनी डायरी में लिखे हुए 6 रूल्स की वजह से किया था। तो अब हम सभी ये जानना चाहेंगे कि आखिर मोहन ने उस डायरी में कौन से 6 रूल्स लिखे थे जिससे कि उसने कुछ ही सालों में $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। तो फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ पर मोहन नाम बताया है, पर दरअसल ये स्टोरी माइक नाम के एक लड़के की है। मोहन नाम हमने आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। तो चलिए जानते हैं ये सभी रूल्स जो कि बहुत ज्यादा काम के हैं और जो कि किसी भी इंसान को बहुत ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। रूल नंबर 1 है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो मोहन की कहानी में आपने देखा कि मोहन को एक वेबसाइट डिजाइन करवानी थी, जिसके लिए वो कहां पर भटका और कितने लोगों से मिला, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही वेबसाइट को डिजाइन कर लूं। फिर जब उसने ये फैसला किया तो वो खुद ही वेबसाइट बनाना भी सीख गया, और साथ ही साथ अपनी कोशिशों से उसने एक कंपनी को बनाना और चलाना भी सीख लिया। इसीलिए जब तक आप सीखना शुरू नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए वॉरेन बफेट अभी भी कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और वैसे भी फ्रेंड्स, सीखने के लिए ये आज का टाइम सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि इंटरनेट पूरी तरह से जानकारी से भरा हुआ है और आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो वो आपको इसमें ही मिल जाता है। लेकिन कोई भी जानकारी तभी काम आती है जब आप उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि जितना नया आप सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, उतना ही आपको नया नजरिया मिलता है। तो आप पैसे से रिलेटेड जितनी भी बुक्स पढ़ोगे, जितनी भी वीडियोस देखोगे, उतना ही ज्यादा आप सीखोगे, और जितना आप इस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा चांस रहेंगे जल्दी आपके अमीर बनने के। आज के टाइम में जितना भी पैसा आपके हाथ में है, आप चाहे तो उसे मौज मस्ती में उड़ा दें, या फिर उसी पैसे को कोई नई स्किल सीखने में या बुक पढ़ने में या फिर नॉलेज लेने में लगा सकते हो। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि वॉरेन बफेट आपको यही एडवाइस करते हैं, और वो बोलते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो चलिए अब चलते हैं मोहन की डायरी के रूल नंबर 2 पर, जो कि है स्टार्ट सून एज यू कैन। दोस्तों, दुनिया में अमीर बनने और फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग अपने उस सपने की शुरुआत भी नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने आलस की वजह से, तो कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो कुछ लोग फेल होने के डर की वजह से अपने सपनों पर काम करने की शुरुआत भी नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपने इस सफर की शुरुआत जल्दी से जल्दी की जाए। और कुछ सक्सेसफुल लोग ये भी कहते हैं कि किसी भी चीज को शुरुआत करने का कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। आप जिस भी समय, जिस भी उम्र में शुरुआत करते हैं, वो ही आपके लिए परफेक्ट समय होता है। इसीलिए हम आपको कुछ रियल एग्जांपल देते हैं। तो 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने च्युइंग गम बेचने की शुरुआत की थी, और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा था, और 25 साल की उम्र में वो करोड़ों डॉलर्स के मालिक बन चुके थे। वहीं कोलोनल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में की थी, और वो अपनी 70 साल की उम्र तक अमीर बने थे। वहीं मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत 19 साल की उम्र में कर दी थी, और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 20 साल की उम्र में की थी। इसीलिए अगर आपके माइंड में भी कोई आइडिया है या किसी भी तरह का कोई प्लान है, तो आप उस पर आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी। अब आता है हमारा रूल नंबर 3, स्टे पुअर अंटिल यू गेट रियली रिच। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर ये चीज देखने को मिलती है कि जैसे ही लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है, तो वो लोग अपने उस पैसे को एसेट्स बनाने में खर्च करने के
के बजाय लायबिलिटीज पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है तो उस पैसे से महंगी महंगी चीजें और ऐशो आराम उन्हें मिलना चाहिए, और अपने इसी पैसे उड़ाने की वजह से लोग जल्दबाजी कर देते हैं और लोगों के पास पैसा आते ही वो लोग महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और भी महंगे शौक पूरे करने लगते हैं, और ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की रफ्तार बहुत ही धीमी पड़ जाती है। इसीलिए हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि जब तक आप सच में अमीर नहीं बन जाते तब तक आपको गरीब ही बने रहना है, यानी ज्यादा खर्चा आपको नहीं करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। रूल नंबर 4 है ट्रैक योर मनी। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक जॉब करते हो या फिर एक बिजनेसमैन हो। ये एक ऐसा रूल है जिसे आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, और अपने पैसे को ट्रैक आपको करना चाहिए कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है। आपके पास जो भी पैसा रहता है उससे आपको देखना होगा कि कहां कितना पैसा आपको खर्च करना है और कितने पैसे आपको किससे लेने हैं। इससे अलग आपको ये भी लिखना है कि आपकी नीड्स क्या हैं और आपके वांट्स क्या हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और आपको वही चीज लेनी है, और वांट्स वो चीजें हैं जो कि बस आपको अपने शौक पूरे करने के लिए लेनी है, यानी कि ये चीजें आपकी लाइफ में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ऐसी चीजों पर पैसा कम से कम खर्च करना चाहिए। तो आपके पास आपके पैसे का एक हिसाब जरूर होना चाहिए कि आपका पैसा कहां से आया और कितना पैसा आपने किस चीज में महीने में खर्च किया है, और टोटल कितनी सेविंग आपने की है और कितना आपने खर्च किया है, ये सब आपको लिखना चाहिए। और अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में धीरे धीरे काफी सुधार आने लगेगा। रूल नंबर 5, नथिंग इज एज गुड और बैड एज इट सीम्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग इसे नहीं समझ सकता, और अक्सर हमारे रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते, हमारा उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया और उसे लग रहा है कि टाइमिंग भी सही है और पब्लिक भी उसके फेवर में है, और मान लीजिए अचानक से कोई डिजास्टर आ जाता है और उसका सारा प्लान बेकार हो जाता है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में कोविड-19 आया था, ऐसे रिस्क का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसीलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के लेखक मॉर्गन ये कहते हैं कि नथिंग इज एज गुड और बैड एज इट सीम्स, यानी कि जो कुछ हमें दिखाई देता है वो उतना अच्छा या फिर उतना बुरा नहीं होता जैसा कि वो दिखाई देता है। जब भी आप अपने लिए कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं उस समय आपको अपने लक और रिस्क दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, और किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुनकर, किसी की भी मोटिवेशनल वीडियो देखकर या फिर किसी भी फेलियर को देखकर आपको कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी दूसरे के लिए उसकी सक्सेस उसकी किस्मत की वजह से उसे मिल गई हो। और इसीलिए चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते रहें तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीखें। रूल नंबर 6, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। तो देखिए, एक नौकरी करने वाला इंसान कितने भी पैसे कमाता हो वो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी कर पाता है। अगर हम एक एवरेज लगा लें तो इंडिया में एक नौकरी करने वाला इंसान हर महीने लगभग 32,000 रुपए कमाता है, जिससे वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स और बच्चों की स्कूल की फीस और थोड़ा बहुत बचा पाता है। अगर वो सोचे कि वो इन पैसों को जोड़कर अमीर बन जाएगा, लग्जरी कार और बंगला और ऐशो आराम की चीजें खरीद पाएगा, तो वो उसकी एक भूल है और उसे उसके लिए अगला जन्म भी लेना पड़ेगा। और अगर उसे इसी लाइफ में अमीर बनना है तो उसे साइड में कोई ऐसा काम करना होगा जो उसके लिए पैसा बना सके। ये जरूरी नहीं है कि शुरुआत बहुत बड़ी चीजों से की जाए, क्योंकि शुरुआत में हर किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन 6 रूल्स से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अपनी लाइफ में ग्रोथ करने का एक नया नजरिया आपको मिला होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।